हाँ तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत में आप आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में कैसे सेवा दे सकते हैं और भारत को एक सिविल सर्वेंट के रूप में कैसे समर्पित कर सकते हैं खुद को। तो आइए शुरू करते हैं। हम जानने वाले हैं कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी पर डिस्कस होगी पूरी डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो पहली चीज़ आप भारत के नागरिक हो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप भारत में ही जन्म लिए हों। अगर आप बांग्लादेश या फिर भूटान या फिर किसी अदर कंट्री में जन्म लिए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 32 वर्ष। लेकिन अगर आप ओबीसी उम्मीदवार हैं तो आपको आयु में 3 साल की छूट दी जाएगी। एसटी/एससी उम्मीदवार हैं तो 5 साल की आयु में छूट दी जाएगी। लेकिन आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको आयु में छूट दी जाएगी। ये चीज़ हो गई उम्र सीमा की। अब हम बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एडुकेशन की, ठीक ना। तो आपकी एडुकेशन होनी चाहिए स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट हो। आप एक ग्रेजुएट हो, चाहे बीए की हो, बीकॉम या बीएससी या फिर किसी भी ग्रेजुएशन के समान डिग्री प्राप्त किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम देनी पड़ेगी और पास करना पड़ेगा। अब आइए बात करते हैं एग्जाम किस प्रकार का होगा, ठीक ना। तो एग्जाम आपका होगा 3 चरणों में। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहेंगे, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहेंगे, उसके बाद होता है दोनों परीक्षाओं के पास करने के बाद इंटरव्यू, ठीक, यानी कि साक्षात्कार। जब आप इन तीनों परीक्षाओं को पास कर लेते हैं तब आपकी मेरिट लगती है और मेरिट में नाम आने के बाद आपको ट्रेनिंग बुलाया जाता है। ट्रेनिंग मसूरी बुलाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी, जो कि उत्तराखंड में है। और यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के भारत दर्शन, विदेश दर्शन और विभिन्न प्रकार के आपको ट्रेन किए जाते हैं, जो कि 2 साल का पूरा ट्रेनिंग कोर्स होता है आपका। इन सभी ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि आप जिले के कार्यभार कैसे संभालेंगे, एक जिले के रूप में कैसे आप एसडीएम के रूप में काम करेंगे। इन सभी योग्यताओं और गुण को आपको दिया जाता है, ठीक ना। ये सब होता है ट्रेनिंग में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। इन सब के बाद आपकी पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग जो होती है वह होती है आपकी एसडीएम लेवल पे, एसडीएम, जी हाँ, कलेक्टर में। इसके बाद अब हम बात करते हैं वेतन। तो अगर आप वेतन अच्छा खासा आपको यहाँ पे दिया जाता है। बता दें कि आपको जो वेतन मिलेगी ना, 50,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख तक वेतन रहेगा आपका। इसके साथ ही आपको बंगला दिया जाएगा, एक बड़ा घर दिया जाएगा रहने के लिए, इसके साथ गाड़ी दी जाएगी और इसके साथ आपका जितना भी मेडिकल का खर्चा होगा उन सभी को उठाया जाएगा। साथ ही सिक्योरिटी दी जाएगी आपको, और तो और आपके बुढ़ापे के समय के लिए भी आपको सुरक्षा दी जाएगी। तो इन सभी सेवाएं आपको दी जाती हैं। अब बात हुआ कि इन सभी के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसके लिए आपको फुल डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक अंदर से आवाज़ आनी चाहिए आपके हृदय से कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है और अपने देश के लिए सेवा करना है, ठीक ना। तो यह भारत की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है, और मानी नहीं जाती है बल्कि है, वास्तव में भारत की सबसे बड़ी नौकरी है और भारत की सबसे अच्छी नौकरी है। तो अगर आप इस सेवा के रूप में खुद को समर्पित करते हैं तब यह आपको पूरी की पूरी कायनात इससे जुड़ाने में लग जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। मुस्कुरा दीजिए और पढ़िए, आगे बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाइए। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल के आइकन को प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ढेरों सारी जानकारियाँ मिलेंगी। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।